हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो रामनवमी की आपकी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यही वीडियो रामनवमी के दिन का है। सुबह सुबह का टाइम है, ये बज रहे हैं 7 और मैं पूरे मतलब रात को नहा करके मैं यही कपड़ा पहनती हूँ। डेली भी नहीं पहनती हूँ, लेकिन रात को अब नहा के आरती करती हूँ ना तो दुर्गा माता का, तो फिर वही मैं पहन लेती हूँ और फिर सुबह भी वही पहनी रहती हूँ, क्योंकि भी गाउन वगैरह पहनने का मन नहीं करता है रात को। मैं उतना पहनना कंफर्टेबल भी नहीं लगता है। कभी कभी पहनती हूँ, कभी कभी ऐसा नहीं है। तो सुबह के टाइम में सबसे पहले तो मैं झाड़ू पोछाई कर रही थी, तो मैं सबसे पहले ये बाहर का ही चीज़ करी, क्योंकि जब मैं नवरात्रि के व्रत वगैरह रहती हूँ, व्रत करती हूँ, या आज मुझे अष्टमी का वो है ना, वो भोग भी बनाना था, मैं माता जी को चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं नहाने से पहले पूरे घर की क्लीनिंग, तो आप देख ही रहे हो कि 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा अपनी सफाई में लगी हुई हूँ। तो 80% चीज़ तो मेरी व्यवस्थित ही रहती है। बस ये डिब्बे वाला पोर्शन मेरा भी खाली है। अभी इसके बाद भी मैं इसको सही कर लूँगी और मेरा घर तो एकदम चकाचक हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा नहीं करना रहेगा। फिर मैं नहा लेती हूँ, फिर नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। उसके बाद सिर्फ मैं नहाऊँगी ही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हो गई नहा धो करके तैयार, एकदम ही रेडी हो गई हूँ। और क्योंकि आज अष्टमी नवमी है, नवमी के दिन मैं भोग लगाती हूँ, तो जा रही हूँ जल्दी जल्दी बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड 9:15 हो चुका है, 9 बज चुका है, और मेरे हस्बैंड आएंगे 9:30 पौने 10 बजे वो खाने के लिए, क्योंकि अभी वो चले गए हैं साइड पे। तो मैं जाते बातें नहीं करती हुई पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और चलिए बात ना करते हुए, मैंने चना भिगा के रख दिया है, तो वो बस मतलब उबाल करके बस वही काम बस मैंने किया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, मैं नहा के आ गई थी, तो अपना बात वगैरह आपसे भी कर ली, तैयार भी हो गई। और मैं भोग लगाने के लिए सबसे पहले तो पूड़ियाँ तलने जा रही हूँ, क्योंकि एक ही कढ़ाई में मुझे, और मैंने मतलब कुकर में अपना बैठा ही दिया था और चना मेरा उबल गया था। रात को मैंने पूरा का पूरा ब्लॉग में आपने देखा कि पूरा मैंने किचन की पूरी अच्छे से सफाई कर चुकी थी। तो सुबह मुझे इसमें कोई काम नहीं था। फिर फटाफट से मैं पूड़ियाँ तलने लगी। मैंने अच्छे खासे 15-20 पूड़ियाँ तल ली, क्योंकि इस समय नाश्ते के लिए भी मैंने देसी घी में पूड़ियाँ तल ली, क्योंकि इसी में ना फिर मैं कढ़ाई में ही हलवा भी बना लूँगी फटाफट। तो ये तो पूड़ियाँ मेरी तल गई थी। मैंने इसको जब मैं देखी, घी इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि आज माता जी के भोग लगाने के चक्कर में, मेरी भोग लगाने के चक्कर में क्या, मैं माता रानी मतलब कि होता है कि ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ माता रानी के कारण, और उनकी कृपा से मेरी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ पे ये हलवे का जो था ना, घी और हलवे आटे का घोल, वो मेरे हाथ पे गरम पड़ गया और मेरा एकदम हाथ जल गया। तब भी मैं बना रही थी, तो आटा मेरा हो गया था। बहुत अच्छा हलवा बना था। फर्स्ट टाइम मेरे आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे इतना टेस्टी हलवा मैं खाई खुद के हाथों से। ऐसे मैं हलवा खाना पसंद नहीं करती। देखिए मैं ढेर सारा पानी डाल दी, उसमें चीनी डाल दिया और ये अच्छे से भुने, मतलब कि अच्छे से करूँगी, पानी एकदम सूख जाएगा और चीनी, ये मतलब हलवा एकदम स्मूथ। जैसे मैं उतना घी डाल के नहीं बनाते थे इन द सेंस, लेकिन ये जब मैंने घी डाल के इतना अच्छा बनाया, तो फट देने मतलब हलवा बनाने में भी मुझे टाइम नहीं लगा, और प्लस इतना टेस्टी, इतना अच्छा। माता रानी का पहला भोग मुझे बहुत ही अच्छा बना। और आज पता नहीं क्या था, भोग के हर सामान में ना इतना टेस्टी, पता नहीं क्या माता रानी की राज छुपे हुए थे इसमें, कि इतना हर चीज़ इतना बहुत ही टेस्टी। चना भी बहुत टेस्टी बना था। तो इसमें मैंने डाल दिया 3 टमाटर, 3 नहीं 2.5 टमाटर डाल दिए, इतने छोटे छोटे थे, तो चना भी ज़्यादा नहीं था। तो उसमें मिर्ची डाल के मैंने पीस दिया। और अब मैं इसकी भोग के लिए जीरा मैंने डाल दिया, सूखी लाल मिर्च एक डाल दी और एक तेजपत्ता डाल दिया। फिर ये जो पेस्ट बनाया था ना टमाटर और मिर्ची की, वो मैंने डाल दिया बस। और इसमें बस डालूंगी थोड़े से गरम मसाले भी नहीं डालूंगी, बस धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी नमक, बस इतना ही मैं डाल करके इस मसाले को भूनने के लिए लगा दूंगी। मतलब मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना लहसुन प्याज डाला, ना कुछ भी डाला। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद आया, क्योंकि ज़्यादा टमाटर वाला वो भी नहीं खाते हैं, लेकिन उनको भी ये माता जी का भोग वाला बहुत अच्छा। शाम को कह भी रहे थे कि श्वेता है तो मुझे दे दो। मेरे पास था नहीं, मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं था, आप देखोगे भी, क्योंकि मुझे मतलब कि थोड़ा मुझे अधिकतर ज़्यादा उतना अच्छा नहीं बनता था। और फिर मैं सोचती हूँ ना कि जब माता रानी का भोग है वैसे उससे नहीं जाए, और थोड़ा ही बने और खा के ख़त्म हो जाए तुरंत के तुरंत। और प्रसाद तो देखिए, मैं जब वो टमाटर भून गया ना, तो मैंने इसमें चना डाल दिया। उबले हुए चने हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। फिर इसको थोड़ी देर तक मैंने 5-10 मिनट ऐसे ही सूखा बनाना था मुझे, सूखी, तो मैं इसको ढक दिया। फिर मैं आ गई यहाँ पे। तो यही है ना, माता रानी की कृपा हम दोनों लोग पे इतनी बरकरार रहती है कि हमें लगता है कि हमारा कष्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट निकल के आता है ना, वो हम नहीं समझ पाते हैं कि होता है कि उतना अच्छा होता है ना, कि वो मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं जब यहाँ पे आई थी जयपुर में, मैंने एक एक चीज़ अपने हस्बैंड के पैसे से धीरे धीरे, मतलब कि नहीं होता है,
धीरे धीरे अपने बिना खर्च किए इधर से उधर से कुछ अरेंज करके, कुछ खरीद करके, जैसे ये डिब्बे हैं ना पूरे के पूरे मैंने लिए थे आंटी से। मेरी नीचे वाली आंटी थी, उनके यहाँ ये तेल आता था सफोला का, तो ये डिब्बा हमेशा वेस्टेज में डालती थी क्योंकि उनके पास भी बहुत था तो वो यूज़ करती थी, बाकी अब कितना यूज़ करें। तो मैंने उनसे ले लिया, तो वो 5-6 मुझे डिब्बे धीरे धीरे जैसे जैसे उनका यूज़ होता चला गया वो देती गई। और ये डिब्बे मेरे लिए यूनिक हो गए। पापड़, चिप्स, चावल, चीनी के लिए, क्योंकि चीनी कम से कम 3-4 किलो तो आ ही जाता है, तो उसको रखने के लिए फिर चावल तो उतना आता है, तो उसके लिए फिर चिप्स पापड़ के लिए मेरे पास 5 डिब्बे हैं। और यूँ सच मानिए बहुत ही सफिशिएंट, एक में तो मुर्री में रख देती हूँ, मुर्री बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है तो मुर्री के लिए बहुत सफिशिएंट वो रहता है। तो ऐसी चीज़ें ना मेरे पास बिना खर्चे के मैंने इतने कुछ अरेंज कर लिए ना। मैं तो माता रानी की कृपा करती हूँ कि मेरी घर गृहस्थी में मैंने उतने पैसे नहीं लगाए जितने कि मेरे घर में सामान हो गए। कुछ सामान तो मेरे मायके के हैं और बाकी हमने ही घर में काम किए हैं तो मेरे मिले हैं। बाकी मेरा कई मतलब कि होता है ना। फिर यहाँ देखिए चने भी बन के एकदम तैयार हो गए थे और मैं यहाँ पे भोग बना के एकदम ले आई थी। भोग इतनी टेस्टी बनी थी ना, सच बताती हूँ। फिर नीचे वाली आंटी को भी मुझे देना था इस बार, क्योंकि हमेशा नहीं देती हूँ और सच बताती हूँ मैं देती क्यों नहीं, मेरा हलवा उतना अच्छा बनता नहीं था और अब उसका मुझे पता चल गया। तो मैं यहाँ आरती करी हूँ, तनुष को मैंने बैठा दिया है घंटी बजाने के लिए, तो वो बजा नहीं रहा था, चला गया। फिर मैंने यहाँ आरती कर ली और ये देखिए मेरी माता रानी का भोग। और मैंने माता रानी को इतना अच्छा यहाँ पे जो आसनी लगाया है ना, उसे इतना अच्छा हुआ है कि मैं नहीं कुछ करती। मैं तो अपने कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अपनी माता रानी का कि मेरी पे ऐसी कृपा बनाए रखें। और मेरी ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, बस मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले और कुछ लायक हो जाए, बस मेरी यही कृपा है। और आप लोग मेरे दर्शन कर लीजिए मेरे दुर्गे माता जी का। और आप और भी हेलो वेलकम। तो अभी मेरा पूजा वगैरह हो गया है। मैंने उस समय कार्टून भी ठीक कर रही थी, अभी थोड़ा तो नहीं ठीक की हूँ लेकिन बस काम ठीक कर दी हूँ। उसको एक दिन देखूँगी कि बड़े कार्टून में कहाँ से बड़ा कार्टून लूँ, उसको बड़े कार्टून में उसको शिफ्ट करूँ। मुझे लगता है बहुत छोटा हो गया। छोटा क्या हो गया, उसमें कुछ सामान देखना है कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, तो उसको मैं ठीक कर दूँगी। और भी पूजा वगैरह मेरा सब कुछ हो गया है। कपड़े धुले हूँ तो कपड़े अभी थोड़ी देर बाद डालूँगी। ढेर सारे कपड़े हैं। तो अभी जा रही हूँ बेटे को खाना खिलाने, मतलब नाश्ता कराने, उसको भूख लग गई है। तो चलिए नाश्ता करा लेती हूँ, फिर वीडियो में बने रहिएगा। और आगे रामनवमी की पूजा हो रही होगी, हर घर में हुई होगी। मैं यहाँ भोग लगाती हूँ तो ज़रूर से मैं दिखाती हूँ। चलिए। और जैसे ही मैंने ना बेटे को नाश्ता, मैं तो उसके बाद उठी, मैं आके तनुष को नाश्ता ही कराया फटाफट ही, तो भोग ही था वो खिलाया। उसके बाद मैंने चली गई थी नीचे आंटी को भोग देने के लिए। फिर मैं जैसे ही आई वैसे ये भी आ गए। तो इनको दूर साइड पे जाना था तो इन्होंने खाया, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था चना, मतलब मैंने पूछा तो ये कहे बहुत टेस्टी बना है। उसके बाद ये तो चले गए। फिर मेरा बस एक आखिरी काम बचा हुआ था, कपड़ा डालना। मैंने कहा कि बहुत कपड़े भी मैंने धुले थे क्योंकि सुबह सुबह इनके भी कपड़े रह गए थे। 2-3 दिन से मैं कपड़े नहीं धुल पा रही थी, मैं रख दे रही थी, पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था कपड़े धुलने का। तो आज मैंने सुबह ही कहा कि पानी आप गर्म कर दो और भिगा दो। हम लोग नहा के फिर अपनी थोड़ी सी पैरों की देख रेख में लग गई। लगने के बाद तनुष को भी मैं बोल रही थी इस समय कि आ जाओ किताब कॉपी लेकर के थोड़ा सा मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि अब तो 1 में चला गया है। तो मैं वही चीज़ें कर रही थी कि थोड़ा सा पढ़ लो, बस रिवीजन करने लगो अब थोड़ा, क्योंकि अब तो टाइम हो ही गया है, बस 5-6 दिनों की बात है। उसके बाद इसका स्कूल खुल जाएगा और अब मुझे स्कूल भी जाना है थोड़ा सा इसके काम के लिए। तो फिर मैं बेटे को वही पढ़ा रही थी, पुराने वाले बुक से बस रिवीजन करा रही हूँ। वो भी मेन तो टॉपिक जो अभी इस साल पूछा नहीं गया तो अगले साल के लिए नहीं होता है, पहले से थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि चलो जो याद है वो तो कर लो, तो वही मैं करा रही थी। फिर मुझे अचानक ही याद पड़ गया कि मैं इनके कपड़े भी नहीं प्रेस की हूँ। तो मैंने कहा कि अभी बहुत कम टाइम था, 11 बज रहा था। तो पहले तो मैंने कहा कि ये बेड में ठीक कर दो, क्योंकि थोड़ा करते हुए सुबह में मैंने कुछ भी नहीं ठीक किया था ना, तो थोड़ा हो ही जाता है। और फिर मैं ये सब ठीक करने के बाद फिर मैं आ गई थी बिस्तर को ठीक, सब कुछ ठीक करने के बाद मैं कमरे में अपना आ गई थी, अपना बेड को ठीक कर इधर कर रही थी। तो इधर रोशनी नहीं आ रही थी, अच्छे से हो नहीं पा रहा था। फिर मैं कही कि अपने प्रॉपर पुराने वाली जगह पे आके बैठती हूँ, तो फिर मैं वहीं पे करती हूँ, यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल लगता है। और सच बताती हूँ हम लोग पे माता रानी की कृपा इतनी ज़्यादा है कि मैं इस चीज़ को इग्नोर कभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत मुसीबत से अकेले ही उसको झेले हैं और निकले हैं, और माता रानी की कृपा से हम लोग निकल भी लिए हैं। और वो किसी कहने लायक नहीं है, वो हम और मेरे पति बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग कितनी मुसीबतों से, कितनी टेंशन भरी रातें और दिन गुजारे हैं, वो हम ही जानते हैं और मेरे हस्बैंड ही जानते हैं। और अभी भी चलती है, लेकिन हाँ अब एक भरोसा हो गया है, इतनी ज़्यादा भरोसा हो गया ना माता रानी की कृपा पे कि मुझे अब किसी बात की टेंशन नहीं होती। माता रानी है ना, सब कुछ करेंगे। और मैं अभी किसी की बुरा या अच्छा नहीं कहना चाहती हूँ, जो होता है भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। तो जो भी सीखे और जो सीखे बस ये सीखे कि भगवान पे परम होना चाहिए और सब ध्यान रखता है।
तो हेलो गाइस, और हो चुके हैं पूरे काम ख़त्म। बस पूरा काम हो गया। अब मैं बस 12 बज रहे 12:15 और अभी काम ख़त्म हो गई है। तो बेटे को थोड़ा सा मोबाइल देखना है। और आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्योंकि दोपहर में ना छोले बच गए हैं, चने वही, और पूड़ी खा लिया जाएगा। बना लूँगी पूड़ी, क्योंकि छोले बच ही चुके हैं और अपने बचे हुए छोले हैं, तो उसी के साथ हम लोग खा लेंगे पूड़ी। और कुछ नहीं बनाना होगा मुझे दोपहर में। और अभी देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक हम लोग बना के खा लेंगे। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। इधर पास बाय 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 बाय। ब्लॉग बाय बाय।